हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रवंशी ट्यूटोरियल। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आज हम अध्याय 10 व्रत से संबंधित कुछ सवाल हल करेंगे। सवाल को हम पढ़ लेते हैं। पहले सिद्ध कीजिए कि किसी व्रत के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। इसमें यह दिया है, एक हमारे पास व्रत है और एक उस पर व्यास दिया है, व्यास के दो सिरे हैं, उन सिरों पर जो है कुछ दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो हमें ये बताना है कि जो दोनों स्पर्श रेखाएं वो समांतर होती है। तो चलिए हम पहले सवाल में लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। दिया है नंबर 1, ओ व्रत का केंद्र है नंबर 1। नंबर 2 इसमें हो जाएगा पी क्यू क्या है, व्रत का व्यास है। और नंबर 3 जो है पी ए बम क्यू क्या है, ये हैं व्यास के सिरे हैं। ये देखिए पी क्यू जो व्यास के सिरे है। और नंबर 4 में जाएगा जो ए बी है, पी बिंदु पर तथा सी डी क्यू बिंदु पर स्पर्श रेखाएं हैं। ये 4 चीजें हमारे पास दी गई है और अब हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना, देखिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना, हमें जो स्पर्श रेखाएं दी गई है, स्पर्श रेखा कौन कौन सी है, स्पर्श रेखा ए बी और सी डी है, वो कैसी होना चाहिए, समांतर। ये हम सिद्ध करना, ए बी समानांतर सी डी हमें सिद्ध करना है। चलिए हम इसे अब सिद्ध करते हैं। इसके लिए हम इसकी उपपत्ति करते हैं। पहले उपपत्ति, देखिए हमारे पास ये व्रत दिया गया है और व्रत का ये केंद्र है और ये व्रत के सिरे हैं और स्पर्श रेखाएं हैं। हम इस पर व्रत पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस व्रत पे हम देखिए जो ओपी जो है वो किस पर, ए बी पर लंब है। लिखेंगे यहाँ पर चूंकि ओपी लंब है किस पर, ए बी पर। ओपी लंब है ए बी पर। ये किससे, ये कैसे लंब होगा, ये प्रमेय 10.1 में दिया है। प्रमेय 10.1 से 10.1 प्रमेय क्या है, 10.1 प्रमेय है कि जो त्रिज्या होती है वो लंब होती किस पर, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर। हमारा 10.1 प्रमेय कहता है जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। 10.1 प्रमेय दिया है। तो ये क्या सूचित करता है, जब ओपी लंब ए बी होगा तो कोण ओ पी बी जब लंब होगा तो यहां भी 90 का कोण बनेगा, यहां भी 90 का कोण बनेगा। तो हम इस कोण को लेते हैं ओ पी बी बराबर 90 अंश। ये समीकरण 1 बन गया। अब देखिए हम फिर से लेते हैं, चूंकि अब देखिए यहां पर ओ क्यू को देखिए आप, ओ क्यू लंब सी डी होगा, ओ क्यू लंब सी डी होगा। ये भी किससे होगा, ये हो जाएगा प्रमेय 10.1 से। और 10.1 प्रमेय जो होता है कि त्रिज्या जो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा, देखिए ओ क्यू सी
ओ क्यू सी जो कोण होगा, जब इस पर लंब है तो ये कोण 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। हम यहाँ पर इस कोण को 90 के बराबर ले रहे हैं, ओ क्यू सी बराबर 90 अंश। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम देखिए समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखिए जब ये भी 90 के बराबर है, ये भी 90 के बराबर है, तो ये दोनों आपस में 90 के बराबर होंगे। तो कोण ओ पी बी बराबर कोण ओ क्यू सी बराबर जी क्या है, 90 अंश होंगे जी। और जब ये दोनों बराबर है जी, दोनों बराबर क्या कहलाएंगे, देखिए ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है। इसको लिख देंगे हम यहां पर एकांतर कोण करके। ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है और बराबर भी है। और हमने पिछली कक्षा में पढ़े हैं कि दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा यदि काटती है तो उसके एकांतः अंतः कोण जो है बराबर होते हैं। इस हिसाब से जो है हमारी ए बी और सी डी जो स्पर्श रेखाएं जो है वो कैसी होंगी, आपस में वो समांतर होंगी। ए बी समानांतर सी डी हो जाएगी। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हमारा प्रूफ हो गया। थैंक यू।